Spice it up with Hindi TV, Pasha local, such global. Spice, 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 spice. Spice it up. हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम है तन्वी मल्हारा और आप सुन रहे हो शो और देख रहे हो शो मेरा फेवरेट स्पाइस इट अप विद तन्वी। और आज मेरे सामने एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है। शी इज़ अ मदर, शी इज़ PhD student, she is an actor, she is really good at crafts, she is really good at making conversation, she is very good at literature, she is very good at talking, she is very good at reading। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इतनी अच्छी सुंदर अच्छी एक्टर स्लैश एवरीथिंग एल्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए उर्वशी मैम के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और कैसा लगता है जब आपको लोग बोलते हैं कि सोनाक्षी आप जैसी दिखती है? अब तो शुरू में लग रहा था कि अच्छा ऐसा है, ओके देखती हूँ। नहीं ऐसा मैं फ़ोटो खींच के देखती हूँ। एंड देन अब इतना सुनती हूँ, बार सुनती हूँ, सुनती रहती हूँ, लेकिन मेरे पति ने कभी नहीं बोला नेवर तुम मेरी उर्वशी लगती है। नहीं बराबर। अब मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं उनको We love you, किशोर सर। Good. पर हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत कमेंट आती है कि मैम आप सोनाक्षी जैसी लगती है, डिम्पल या आईज या लाइक कंप्लीटली। Because like yes, Sonakshi, if you're ever wondering where is your other twin, she is right here on this show and looking gorgeous as ever. तो मैम मुझे आप बताइए कि आपका जो नॉलेज है विथ रिस्पेक्ट टू लिटरेचर, विथ रिस्पेक्ट टू बुक्स, जैसे कि हमने बचपन से हम रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत पढ़ रहे हैं, आपका इतना इतना इंटरेस्ट तो है ही, लेकिन इतना नॉलेज कैसे आ गया? मतलब आपको इतना इंटरेस्ट कब से आया? ऐसा है कि नॉलेज तो नहीं कह सकती, बिकॉज़ हम जितना ही पढ़ते जाओ या जितना ही हम ज्ञान प्राप्त करें उतना कम ही है। पर मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे पिछले जन्म का होगा जो मैं लेके आती हूँ। और कहते हैं ना कि इंसान कितना भी कमा ले, कितना भी पैसा हो, जब इंसान मरता है जैसे खाली हाथ आता है वैसे खाली हाथ जाना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है जो हम साथ में लेके जाते हैं और वो होता है आपका ज्ञान, आपका नॉलेज, जो आपके सोल के साथ जर्नी करता है। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है पुनर्जन्म और रीबर्थ का। तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी बार हमने भी काफ़ी कहानियाँ सुनी है कि भाई मुझे कुछ याद आ रहा है या ऐसा हो रहा है। हमने टीवी में या न्यूज़ में भी देखा है कि किसी का पुनर्जन्म हुआ। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम नॉलेज है जो साथ में लेके जाते हैं और हर इंसान को लाइफ टाइम पढ़ते रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। और लगता है कि मतलब खुद की एक जर्नी होता है, खुद का ही कंपेनियन होता है ज्ञान। जब आप ज्ञान के साथ रहते हो तो आपको फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप अभी PhD कर रहे हैं हिंदी साहित्य में। कैसे आप हैंडल कर रहे हो काम, पढ़ाई, बच्चे, लाइफ? बहुत डिफ़िकल्ट है देखो। क्योंकि अभी भी मैम शूट करके यहाँ आई हैं, मतलब उनका पैकअप होने के बाद यहाँ आई हैं। जी, सीधा भाग के आई हूँ। और 11th से मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। 11, 12, 13, 14 4 पेपर हैं मेरे। तो हाँ, डिफ़िकल्ट है, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। और जब आप बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, मतलब आपको हर चीज़ अच्छे से करने का बीमारी है कि मुझे सब कुछ सही करना है, तो ये मेरा प्रॉब्लम है पहले से ही। घर पे भी रात को आती हूँ तो सब सो जाए, फिर पूरा घर देखती हूँ, अच्छा ये ठीक नहीं, इसको ठीक करूँ। ये मेरे कबर्ड में भी खोल तो स्केल लेके आप देखो तो इतने ऑर्गेनाइज मेरे कपड़े। थोड़ा सा गंदा होता है, नहीं ठीक नहीं। तो थोड़ा सा ये मेरा स्वभाव है। मेरे शूटिंग के रूम में भी आप देखो तो रिमोट AC का लोग अक्सर फेंक के जाते हैं या टिश्यू इधर उधर पड़े होते हैं बॉक्स पर। मेरा रिमोट जहाँ पे होता है वहीं पे होता है। तो मैं अगर कोई आया है रूम में तो मैं 1 सेकंड में बोलती अच्छा मेरे रूम में कोई आया था। तो आई एम लाइक। और अगर मेरे घर में भी मेड फ़ोन करे कि मैम ये चीज़ कहाँ है, तो मैं बोल देती हूँ शेल्फ में नीचे राइट साइड देख, उसके पास वो है, उसके पीछे छोटी डिब्बी है, उसमें होगा। तो हर चीज़ मतलब मेहनत है पर उसके फ़ायदे भी है। तो आप नहीं होते हो घर में या कहीं दूर होते हो तो आपको लगता है कि पूरा घर अंडर कंट्रोल में है। नाइस, आई विश आई एम लाइक यू। मेरी मम्मी को बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं अपना घर कैसे संभालूंगी। अब रो रही है। क्यों? क्या कर रही हो तुम? तो मैं आई जस्ट गॉट मैरिड, इट्स बीन 30 days। तो मुझे थोड़ी आता है। कांग्रेचुलेशंस। मैं ढिंडोरे पीट रही हूँ। तो फिर जैसे मेरी मम्मी ने देखा कि चलो अनपैक कर लिया है, तन्नू ने सब कर लिया है। अब मम्मी मुझे पूछी, एक दिन आती है मुंबई में कि मुझे चाय बनानी है, चाय पत्ती वगैरह कहाँ है? और मैं सोची
चाय। हाँ मैं जानती हूँ, मैं बिल्कुल जानती हूँ, और मुझे पता नहीं था कहाँ है, तो आई हैड टू कॉल जो कुक थी हमारी, एकदम चुपके से, कहाँ रखी है दीदी आपने चाय? और मम्मी बोलती तेरे घर में तेरे कुक को ज़्यादा पता होगा, तुम्हें नहीं पता होगा। तो इतना मैंने डांट खाया है। तो अब बोली, अब मम्मी सब वो लगा के गई है हर डिब्बे पर चाय पत्ती का स्टिकर और कॉफ़ी और ऐसे सब कुछ। तो आई थिंक मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी ऐसी आई बी लाइक यू लाइक ऐसे। नो नो नो, सब देखो, हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, खास होता है। हो सकता है आप में जो खास बात है वो मुझ में ना हो। तो मुझे चाहिए ना ये खास बात, मुझे चाहिए नहीं, तो अभी जस्ट शादी हुई है ना, थोड़े टाइम में सब आ जाएगा, आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। तो अभी आपने जैसे कहा कि आपको अच्छा पसंद है, पसंद है ज्ञान को प्राप्त करना, तो जैसे बहुत इंटरेस्टिंग है रामायण और महाभारत, और अभी उसके इतने अलग अलग टाइप के बन रहे हैं ना, जैसे प्लेस बनते हैं। महाभारत मैंने जस्ट एक म्यूजिकल देखा था, महाभारत पे म्यूजिकल, तो उस वजह से एटलीस्ट अभी की जनरेशन उनको, क्योंकि वो पढ़ते इतना है नहीं, तो देखते हैं तो उनको थोड़ा तो भी नॉलेज आता है। तो आपका कौन सा फेवरेट है, महाभारत फेवरेट है या रामायण फेवरेट है? देखिए, दोनों का कथा वस्तु बहुत ही अलग है, तो हम किसी को तोल नहीं सकते कि ये फेवरेट है या वो फेवरेट है। महाभारत की अपनी ब्यूटी है और रामायण की अपनी ब्यूटी है। पर महाभारत ने हमें कुछ सिखाया था, वो क्या है? महाभारत में देखिए बहुत सारी कथाएं हैं, पर महाभारत में आपको ये सीखने को मिलता है कि क्या जीवन में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है महाभारत में जो कि आपको लगता है कि सीक्वेंस ऑफ मिस्टेक्स, एक गलती हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर गलतियों पे गलतियां होती चली गई। द्रौपदी ने कहीं ना कहीं गलती की, उसने अंधे के पुत्र को अंधा कहा। किसी के, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील पोस्ट किया था कि किन चीज़ों का आपका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो उसमें मैंने हर चीज़ बोला था कि धर्म हो गया, या किसी की जाति, या किसी के कपड़े, या किसी के माता पिता, या किसी का घर, और किसी की शारीरिक या मानसिक दुर्बलता। तो इन चीज़ों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लग जाता है, और जब लग जाता है ना तो फिर इंसान को वो रिवेंज के अलावा कुछ नहीं दिखता। तो मुझे लगता है महाभारत होने का एक कोई कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। और मैंने जैसे बोला कि गलतियों पे गलतियाँ हुई है, और अगर डीप में सोचा जाए तो कहते हैं ना कि प्रभु जब अवतार लेते हैं तो बहुत सारे लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ज़रूरी था सफाई करना, इसीलिए प्रभु ने अवतार लिया, और सफाई भी हो गई, और बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हो गए, इंसानों को आगे समझ में भी आ गया कि क्या नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। आजकल की जनरेशन में जैसे आपने कहा कि अवतार जो, और हम देखते हैं कि हॉलीवुड फिल्म्स में भी अवतार का होता है डिपिक्शंस, जैसे कोई भी अवतार, जैसे आपने बोला स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, एज अपोज टू यहाँ के अवतार। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के अवतार्स में? आपने देखा होगा कि वेस्टर्न कल्चर के अवतार हैं वो कैसे सिंपल होते हैं, एकदम कमज़ोर। जैसे स्पाइडरमैन देखा, चश्मा वश्मा कैसा था, एकदम फिजिक भैया का, मतलब वैसा नहीं था कि ये कोई ऐसा कमाल करेगा, और अचानक कोई मकड़ी काट लेती है, और अचानक उसमें ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शन बॉडी में, मतलब कुछ कुछ तो होता है, फिर अचानक उसमें कुछ होने लगता है, और अचानक हम देखते रह जाते, अरे ये तो स्पाइडरमैन बन गया, फाइट कर रहा है, कहीं उछल रहा है, कूद रहा है, चढ़ रहा है, भाग रहा है। बैटमैन का भी स्टोरी देखो, कोई भी आप अवतार उठा लो, अचानक से सादा सिंपल इंसान होता है और वो एकदम सुपर पावर बन जाता है। परंतु हमारा पूरा उससे अपोजिट है। हमारे अवतार देख लो, आप कोई भी अवतार उठा के देख लो, कृष्ण हो, श्री कृष्ण या श्री राम हो, वो हैं तो भगवान, यस, उन महान, मतलब उनके तो कोई गुणगाथा नहीं गा सकते, इतने महान है। लेकिन वो जब अवतार लेते हैं तो बहुत ही सिंपल सरल एक आम मनुष्य की तरह अवतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेट करना होता है कि अगर आपके पास पावर आ जाए तो कुछ भी आप कर ही लोगे। पावर मिलने के बाद तो हर कोई करता है, लेकिन आपके पास पावर है और पावर का यूज़ नहीं करना है, और आपको सब कुछ करना है। क्योंकि मनुष्य हम तो वैसे ही है ना, रियल लाइफ में देखा जाए तो कौन से पावर है हमारे पास। मुझे यहाँ आना पड़ा तो गाड़ी चलानी पड़ी, ट्रैफिक को फेस करना ही पड़ा, ऐसे कोई मैंने ऐसे पैर मारा और फट से यहाँ नहीं आ गई। अगर प्रभु चाहते तो आ सकते हैं, पर उन्होंने भी वो नहीं किया। तो ये बहुत ही सही हमारे, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि पढ़ो। मैं सबको ही बोलती हूँ कि पढ़ो, रामायण महाभारत पढ़ो। अक्सर लोगों को ये एक भ्रम है, एक मन में ऐसा है कि भाई रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए, घर में रामायण महाभारत नहीं रखना चाहिए, रामायण होती है या महाभारत होता है घर में। ऐसा नहीं है। आप रखोगे तो शायद, और महाभारत रामायण होना है तो होके ही रहेगा इसमें किताबों का। पर हाँ, अगर रखी है तो कभी ना कभी आपकी नज़र जाएगी तो कभी कब खोलोगे तो कभी पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो पता चलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए।
तो अभी तो आई एम वेरी हैप्पी कि अभी एनिमे रामायण आया है, तो आजकल के जनरेशन के लिए, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत एनिमे देखता है, तो मैंने उसे भी बोला कि ये ज़रूर तुम देखो। देखो, माध्यम कोई भी हो, ज़रूरी है कि आपको कहीं से भी ज्ञान मिले। जैसे थिएटर हो गया, प्ले हो गया, मतलब मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया जब मैंने खुद देखा, मतलब जो सब चीज़ें चल रही थी, और मैं भी कोई वर्कशॉप करी थी, उसमें हमारे सर ने बोला कि टेक पीसेस फ्रॉम महाभारत और वो आप परफॉर्म करो, तो बहुत इंटरेस्टिंग। तब मैंने और पढ़ा, क्योंकि करना है परफॉर्म, हाँ, करना है तो पढ़ना पड़ेगा। ही पड़ता है। तो इवन जब भरतनाट्यम, आई एम क्लासिकल डांसर ऑल्सो, तो सॉरी, इंट्रोडक्शन में ये भी ऐड करना था कि डांसर है। कोई बात नहीं, अब मैंने बोल दिया ये, अच्छा ना। गुड 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 गुड, तो फिर ये मैं बोल देती हूँ। तो इसकी बात करें भरतनाट्यम की, तो यूरोप में शोज़ होते थे, और हमारा बैले था वैदेही हरणम, दैट इज़ अबाउट वैदेही हरणम, द होल एपिसोड, एंड आई वॉज प्लेइंग रावण। ओह वाह! मैं रावण करती थी प्ले, और मतलब जब परफॉर्म करती थी तो मतलब ये तो रावण परफॉर्मेंस की बात है, लेकिन सब रावण रावण, मतलब सब रावण पे फिदा है। बिकॉज एक तो और मुझे रावण बहुत पसंद था परफॉर्म करना, बिकॉज देखो, हम रियल लाइफ में अगेन मैं बोलते हम ऐसे 10 सर लगा के नहीं घूमते, ऐसे ऐसे हंसने का मौका नहीं मिलता। तो वो सारी फैंटेसी वाली चीज़ें मुझे करने को मिल रही थी कि जो, और ऐसे सीता का हरण करो, और सीता बनी थी हमारी गुरु, जो मेरी भरतनाट्यम की गुरु, तो यही मौका है कि उनको बराबर मज़े ले लो। तो यूरोप में अक्सर शो होते, तो आफ्टर शो लाइक, ये लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है, मतलब हाँ, तो क्या अभी ऐसी चुई मुई आवाज़ निकलती, मतलब स्टेज पे तो ऐसी बड़ी तुम्हें रावणों की तरह। मैंने बोला, जब आप कोई किरदार करते हैं, अक्सर बोलते हैं ना कि हम जब रामायण की बात करते हैं या हम रामायण पढ़ते हैं, तो हमें एक आसन हनुमान जी का रखना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ आ जाते हैं, विराजमान होते हैं, तो उनका एक स्थान, एक आसन रखना पड़ता है। तो सेम वैसे हम जब कोई किरदार करते हैं तो इस किरदार में रम जाते हैं, या कहीं ना वो किरदार की ऑरा हमारे पास आ जाती है। और आई थिंक कलाकारों का यही तो खासियत है, यही खास बात है कि कलाकार जब किसी चीज़ को करने बैठता है तो वो खुद बन जाता है। तो इट वाज लाइक मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत वो चैप्टर है कि मैं रावण बनती थी, और यूरोप में रावण है ये जिंदगी। तो मुझे अच्छा भी लगता था कि चलो फॉरेन कंट्री में वहाँ जाके हम अपनी ये मौका मिला, अपनी गाथा लोगों को सुनाने का मौका मिला। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा सैक्रिफाइस किसने किया है? राधा ने किया है या फिर सीता ने किया है? किसने किया है? देखो, राधा और कृष्ण की जर्नी बहुत शॉर्ट थी, टुगेदरनेस की, साथ में रहने वाली। पर मैं ये तुलना नहीं कर सकती कि राधा को कृष्ण से कम प्रेम था और सीता माता को राम से ज़्यादा प्रेम था, ऐसा नहीं कह सकते। प्रेम तो प्रेम ही होता है, उसको हम किसी से भी मेजर नहीं कर सकते, ना टाइम, ना एज, ना नथिंग। पर सीता माता का मुझे पर्सनली सेक्रीफाइस बहुत बड़ा लगता है। और क्योंकि शादी होती है, आपकी भी अभी रिसेंटली आपने बोला शादी हुई, तो जब शादी होती है, शादी होने का पहले का टाइम होता है, बहुत अरमान से भरे होते हैं। कोई भी लड़की लड़के बहुत सारे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, शादी में ये करेंगे। और आजकल तो बड़ी फैंसी शादियां होने लगी है। मैं आपको मेरे फोटो दिखाऊंगी पक्का। आजकल की शादियां देख के मुझे मन करता है कि फिर से हम लोग। मेरी मम्मी से बोलती है, हमें तो नहीं मिला ऐसे म्यूजिक बज रहा है, मैं डांस करके आ रही हूं, हमने तो घूंघट ही ऊपर नहीं निकाला है। हल्दी वल्दी देखो, हर चीज़ में थीम, हर कोई, मतलब क्या बात है। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हल्दी है कि होली है। एनीवेज हाँ, तो बहुत सारे अरमान लेके कोई दुल्हन शादी करती है। एंड सीता माता तो जो कहा जाता है कि धरती की पुत्री थी, तभी तो उनका नाम उस हिसाब से है, और बहुत सारे उनको कहा जाता है। तो जब वो पैदा हुई और उनके पिता ने, जनक राजा ने उनको बहुत अच्छे से पाला पोसा बड़ा किया, और इतने अच्छे घर में उनका रिश्ता हुआ। तो शादी के सोचो ऐसी जगह पे उनको, जहाँ पे पूरा अभिषेक होना था, महारानी बनना था, और उनको मिला क्या? वनवास। 14 साल का वनवास। मतलब अभी तो आपकी शादी की वो मेहंदी नहीं हटी है, और चीज़ें, मतलब आप सेट नहीं हुए और आपको सीधा मिल गया वनवास। आप जा रहे हो वन में, और आपका पति आपको बोलता है कि हमारे साथ मत आओ तुम, मैं अकेला जाता हूँ, क्योंकि वनवास तो मुझे मिला है, तुम्हें थोड़ी मिला है। पर जब हम सप्तपदी पढ़ते हैं या हम 7 फेरे लेते हैं, तो हम ये भी तो वचन देते हैं कि तुम्हारे साथ रहूँगी मैं, कोई कष्ट या संकट आया तो मैं तुम्हारे आगे चलूँगी। तो उन्होंने अपना पत्नी धर्म निभाते हुए उनके साथ जाना पसंद किया, चाहे वो जंगल के कांटे हो या कितनी भी चैलेंजेस हो, डिफ़िकल्टीज़ हो, क्योंकि बीइंग राजकुमारी
ऐसी डिफ़िकल्टी उन्होंने कभी नहीं सोची होगी। सोची ही नहीं होगी। क्योंकि हमारे आम लोगों के लिए भी अभी सोचो, हमारे घर में कभी आज लाइट बिजली नहीं है या गैस चला गया या हमें कहीं गांव में रहना पड़ा तो हमें फ़ोन ही स्विच ऑफ हो गया, परेशान हो जाते हैं, अरे चार्जर कहाँ है। तो आजकल छोटी छोटी चीज़ों में हम परेशान हो जाते हैं। हमने देखा है आजकल डिवोर्स बहुत बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि पति ने पत्नी को आईफोन नहीं ला के दिया, उसके मायके वाले आए तो ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया। अरे सीता माता को देखो, सब कुछ छोड़ दिया, आप अब सीखो ना, वहाँ से सीखना है। तो आजकल की लड़कियाँ ये सीखती नहीं है, बात बात पे डिवोर्स हो जाते हैं, बात बात पे तू कौन मैं कौन, चलो तुमने मुझे ये नहीं किया, अरे सॉल्व करो प्रॉब्लम। अब ये चली गई अपने उनके साथ, वो चाहती तो अपने आराम पसंद कर सकती थी, आराम से रह सकती थी, पर उन्होंने साथ में जाना पसंद किया। तो मुझे लगता है कि इनका त्याग सबसे ज़्यादा है। वहाँ जाकर भी उन्होंने कुटीर में रहना सारी, क्योंकि पूरा घर बनाना पड़ता है, कोई वहाँ पे साथ में नहीं आता वनवास में, तो वहाँ पे वो रही और सब कुछ सेटअप किया। और आगे भी उन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस, मतलब वहाँ पे रावण की अशोक वाटिका में रहना, उसके बाद के जो सारे चैप्टर, मतलब आई नो द कथा वस्तु आप पूरी दुनिया जानती है, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ, वरना हमारा एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। That's true. जैसा आपने बोला कि अभी की जनरेशन्स को सीखना चाहिए कि सैक्रिफाइसेस, हम कोई कैरेक्टर को लेकर, कैरेक्टर नहीं जैसे सीता माँ को लेकर हम उनसे चीज़ें सीख सकते हैं। तो अभी लड़कों ने कौन से किससे इंस्पायर होना चाहिए? कृष्ण जी से होना चाहिए या राम जी से होना चाहिए? देखिए, अभी ये कलयुग है और डिजिटल युग है। अभी लोग खाना खाते हैं तो पहले पोस्ट करते हैं। शादियों में मतलब जब एक दूसरे के वचन लेते हैं, वचन बैठ के समझना पड़ता है। जब हमारी शादी हुई ना, तो मैंने बोला दुनिया को भूल जाओ, मुझे ना डिटेल में वचन समझाओ। मैंने मेरे पंडित जी को बोला था कि मुझे एक एक चीज़ का डिटेल में समझाना। तो मैंने पूरा, हमने दोनों ने शांति से बैठ के समझ रहे थे, सुन रहे थे, क्योंकि ये मौका कभी नहीं मिलेगा। तो हालांकि हमने पहले कोर्ट मैरिज कर लिया था क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा था कि हमने कोर्ट मैरिज कर लिया, बट हमें ये करना था। तो हमने ये सुनो और सुनने, अभी ध्यान ही नहीं होता। अब देखो मैं शादियाँ, सनसेट हो रहा है, ध्यान रखते, सनसेट हो रहा है, फोटो ले, बस हाँ ये जा रहे, अच्छा आप खिलाओ ऐसे, अरे पर क्या है, मतलब ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, पर इसमें फिर ना आगे की आपके जीवन में वही चीज़ें रह जाती है, फिर वो आप अपने ऊपर ही रह जाते हो, अंदर जा ही नहीं सकते। तो आप समझो, जब ये मौका है, शादी मतलब ऐसे ही नहीं कहते कि 7 जन्मों का बंधन है, या मतलब एक ही जन्म में 7 जन्म जैसी आपको वो फील मिलनी चाहिए तब वो शादी होती है। और शादी बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं कि हमेशा पिंक एंड पर्पल होता है, कभी झगड़े भी होते हैं, कभी एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन करके भी आपको निभाना पड़ता है। वो जैसा भी है, जो भी है, आपने जब सप्तपदी सुनी पढ़ी या फेरे लिए तो समझा ही होगा, तो उस समझ को फिर समझना पड़ता है पूरी जिंदगी। भारी हो गया। अचानक से स्ट्रेस फील हो रहा है मुझे। अरे बाप रे। नहीं, अभी शादी हुई, नहीं देखो स्ट्रेस नहीं है, कितना अच्छा कंपेनियन है आपका, लाइफ टाइम का कंपेनियन है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि दोस्त मिल गया, लाइक वो दोस्त जिसको फोन करके बोलना ना पड़े, चलना मिलते हैं, क्योंकि वो तो मेरे बाजू में ही है। तो ये बहुत बेस्ट हो गया। पर आपने वो नहीं कहा कि लड़कों को किससे इंस्पायर होना चाहिए, कृष्ण जी या लड़कों को? यस, मैंने वही बोला कि कलयुग है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, अगर राम की तरह आप बिहेव करने जाओ या राम जी से कुछ आप एडॉप्ट करो तो भी आपके लिए मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है। आप जैसे कि हर एक चीज़ का एक वर्जन होता है, वेरिएंट होता है, तो आप इस युग के हिसाब से, मैंने ऐसा नहीं बोला सीता माता का त्याग करो वैसे त्याग करो, नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे ना आजकल बोलना बड़ा मुश्किल है। आप बोलो तो इंसान वही साइड पकड़ता है जो उसको सही लगती है। तो यहाँ पे आपको सीखना ये है, कुछ क्वालिटी आप पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको वनवास मिला तो उन्होंने वनवास एक्सेप्ट किया। आजकल के लड़के क्या करते हैं, माँ बाप को निकाल देते हैं, निकलो घर से बाहर, मैं अपनी वाइफ के साथ अलग रहूँगा। तो ये सीखना है आजकल के लड़कों को कि माता पिता को वनवास भी दे दिया तो हंसते चेहरे से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को भी। और जब वो राजा बने तो ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते उन्होंने, क्योंकि एक धोबी ने उनकी पत्नी की चर्चा की, उनके बारे में बोला, तो उनको तो चलो वो राजा थे तो एक राज्य को बैलेंस रखना था, इसलिए उन्होंने वो डिसीजन लिया सीता माता को भेजने का। लेकिन यहाँ पे आपको ये काम करना है कि आपके ऐसे कोई एक्ट से आपकी फैमिली की कोई चर्चा ना हो जाए।
तो बस वही आपको कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें तो मतलब समझ में ही अभी, क्योंकि वो सतयुग भी नहीं है, अभी कलयुग है, पर एटलीस्ट माँ बाप का ध्यान रखो, अपनी पत्नी का ध्यान रखो, और बेसिक अपनी जो फैमिली वैल्यूज़ है उनको पकड़ के चलो, तो बस राम राज्य है ही अपने घर में एटलीस्ट। वो तो है, हो सकता है। क्योंकि हर घर में राम राज्य हो सकता है अगर घर में राम जी के आप थोड़े से गुण को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। ये अच्छा चल रहा है सेशन, लेकिन हमें दूसरे सेशन पर जाना पड़ेगा। बट आई एम लविंग इट। ऐसा पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है मैं क्लास में आई हूँ, मुझे बड़ी मजे आ रही है रामायण। मुझे टेंशन हो जाएगी ऐसे क्लास नहीं। मतलब अच्छी वाली क्लास जिसमें आप इंटरेस्ट दिखा सकते हो रहा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट। बट लेट्स मूव ऑन टू लव। ओह माय गॉड, इश्क। अच्छा, डिफिकल्ट तो नहीं है ना मेरे लिए? आपके लिए तो क्या है, आपके लिए क्या डिफिकल्ट? अरे बहुत डिफिकल्ट। एक एक्टर जो 4-5 चीजें एक साथ करे, उनके लिए क्या ही मुश्किल है ये। So we'll take a break and we'll be back in a jiffy. Bye. Spice it up. Hi, welcome back. मैंने जस्ट ब्रेक पे बोला कि मुझे आपके जैसा बनना है, बट इट्स ओनली फेयर कि मैं कैमरा के सामने भी बोलूँ, क्योंकि मैं सच में मीन करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब डिम्पल तो है ही खैर मेरे भी। तो अभी सब पर्सनालिटी लेनी है मुझे, और आपका जज्बा और जुनून लेना है। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। मैंने अभी बोला लाइक मेरी बेटी होती तो मैं आपकी तरह, मतलब आपके जैसी होती। एकदम सुंदर सुंदर लग रही हो आप, बहुत ही ज़्यादा, सच में। वैसे अडॉप्शन के लिए मैं अवेलेबल हूँ। अरे बाप रे, आपकी मम्मी है ना, वो देख रही होंगी शो, आ जाएंगी। अरे वो बोले कि ठीक है, ले लो। पाल पोस के मैंने बड़ा किया है। हाँ, थोड़ा दुख होगा शायद। हाँ। सॉरी। मेरा फेवरेट है लव। आई लव लव। मतलब मेरे को ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि लव से बड़ा कुछ है ही नहीं। मतलब सही कहा। एवरीथिंग करेक्ट। शुड बी फॉर लव, बाय लव, थ्रू लव। ऐसे मैं बिलीव करती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खुशी देता है और सबसे ज़्यादा दुख भी वही देता है, बट खुशी बहुत ज़्यादा देता है। तो आपके लिए लव की डेफिनेशन क्या है? देखो, लव को आपने इतना बड़ा किया तो फिर डेफिनेशन में उसको मैं बांधना नहीं चाहती, लेकिन प्यार, आपका पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव मतलब लव मतलब मेरे लिए मेरी माँ है। एंड सबसे ज़्यादा मुझे माँ, बस। और बाकी तो लव बाद में बनता है। सबसे पहले बच्चे का प्यार अपनी माँ से ही होता है। दुनिया का सबसे पहला कनेक्शन वही होता है, बाद में सारे कनेक्शन तो बनते जाते हैं। वो तो है। मतलब माँ, आई थिंक मम्मी से समझ आता है कि प्यार होता क्या है। मतलब वो जैसा प्यार करती है वो तो कोई कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। और बेटी, मतलब बच्चा, माँ नहीं, माँ का प्यार जो है वो मैड। तो बस वही प्यार हो सकता है। और आई थिंक किसी भी ह्यूमन बीइंग का सबसे पहला कनेक्शन ही वही है। आप पैदा होते तो सबसे पहले किससे, कोड तो कट होते हैं, लेकिन वो कोड मरने के बाद भी कट नहीं हो सकते जो आपकी माँ के साथ होते हैं। क्या आपको लगता है जब एक लड़की की शादी होती है तब वो बदलती है, लेकिन जब वो माँ बनती है फिर वो सच में पूरी बदल जाती है? मतलब उसके अंदर कुछ हो जाता है क्या? मैंने सुना है कि मदरहुड रियली चेंजेस। मैं तो घबरा रही हूँ। मुझे अच्छा, अरे एकदम ही चेंज हो जाएगा। चेंजेस मीन्स व्हाट? आई डोंट नो। नहीं, देखो, मदरहुड में चेंज हो। मैंने अच्छा, ओके, बट इन अ गुड वे, आई एम होपिंग। आप मुझे एक बात बताओ, आप जब 5 साल के थे उसके बाद आप 18 साल के हुए, तो क्या आप में परिवर्तन नहीं आया? ऑफ कोर्स, परिवर्तन हर स्टेज देता है जीवन का। और जब आप शादी नहीं हुई और शादी होने के बाद क्या आप में परिवर्तन नहीं आया? परिवर्तन आते ही हैं। लेकिन माँ बनते हो तो वो परिवर्तन ऐसा है जो आपको एक ऐसे कनेक्शन से जोड़ता है जिसकी, जैसे मैंने बोला, कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। आप माँ बनते हो तो आपको महसूस होता है सबसे पहले कि आपकी माँ आपके लिए क्या फील करती थी। हम अपनी माँ को गुस्से में कभी कुछ बोल देते हैं, कभी सुना देते हैं, मतलब तुम ये वो, अब चिढ़ जाते हैं, अरे मम्मी क्या, बाद में फ़ोन करो ना, अभी मैं, मतलब फिर आपको रियलाइज़ होता है जब आपके बच्चे को आप फ़ोन करते हैं तो आपको सब याद आता है कि अच्छा मैंने भी तो ऐसा किया था। तो इस तरह से आपके बदलाव तो हर एज में आते हैं, हर स्टेज में आते हैं। आपके घर में मतलब आपके बेटे की शादी हो, जब आप सास बनते हो तो भी बदलाव आते हैं, पर उन सारे बदलावों को ऐसे अपीयरेंटली हम महसूस नहीं कर पाते। लेकिन आप माँ बनते हो तो ऑब्वियसली थोड़े आपके शरीर में परिवर्तन आते, तो लोग उस परिवर्तन, मैंने बोला ना कि लोग ऊपर ऊपर ज़्यादा देखते हैं, अंदर से कोई कुछ महसूस नहीं करता। तो ऐसे कोई अच्छे वाले ही परिवर्तन आएंगे। अच्छे होंगे। और देखो, अभी तो टेक्नोलॉजी, अभी तो इतनी सारे ज्ञान बढ़ गया है लोगों का, कहीं से भी लोग कैसे मतलब मेंटेन रहना है। अब देखो नई नई मम्मियों को देखो, मतलब
प्रेगनेंसी में वॉक करती है, पुट ऑन नहीं करती है, डाइट चार्ट बराबर देखती है कि मुझे ये फैट वाला नहीं खाना, ये तो अब तो खैर बहुत अच्छा है, स्मार्ट मॉम्स हो गई हैं। तो स्मार्ट मॉम्स पर ब्यूटीफुल मॉम्स कहाँ गई? ये तो आपने माय गॉड, जितनी तारीफ मेरी की है ना इस शो में किसी ने नहीं की। मैं तो फुल मन से बोल रही हूँ किशोर नहीं, सर, आप thank देख you. लो, मुझसे सीखो। या आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। किशोर सर से आप मिले एक सीरियल के दौरान, तो क्या मजे आ गए होंगे सीरियल करते करते, नहीं? क्योंकि अगर सीरियल करते वक्त प्यार हो जाए तो बेस्ट है ये तो, मतलब काम भी देखो, हो रहा हमने है। प्यार नहीं किया, अच्छा, प्यार नहीं किया, सीधा मतलब झट मंगनी पट बिया टाइप्स हो गया। सच में? बिकॉज हमारी देवरानी शो में कर रही थी और हमारी देवरानी शो में आई वॉज दी खतरनाक मंजुला, और जिसके शोल्डर पे शो चलता था। और ये शो ऐसा पहला शो था कि जो नेगेटिव के कंधे पे चलता था, और वहीं पे हम लोग मिले। तब किशोर जी का एक शो ख़त्म हुआ था, दुल्हन, और उसके बाद वो थोड़े से फ्री हुए थे, तो उन्होंने, शोभना जी ने उनको बुलाया, और किशोर जी के आने से पहले उनकी तारीफ़ें आ गई थी कि अरे एक लड़का आ रहा है, ये है वो है। मैंने बोला अच्छा कौन है, मतलब मैं देख रहा ठीक है, तो मैंने हाँ कोई आया है, ओके। तो नंबर एक्सचेंज किया, मतलब क्योंकि बहुत डायलॉग्स होते थे मेरे, और मतलब सारे सीन में मैं होती थी, तो सुबह से 8:30 का कॉल टाइम, रट्टा मारो, डायलॉग पढ़ो, ये वो, एंड तक ऐसे इंसान थक जाए। और पहले के टाइम में कॉल टाइम मतलब इन टाइम होता था, आउट टाइम कोई फिक्स नहीं होता था। अभी हम बोल देते कि 9 से 9 चले जाएंगे, या 9 से 10 तक कर लेंगे, फिर चले जाएंगे। पर उस टाइम पे तो बस इन टाइम होता था, आउट टाइम कुछ होता नहीं था। तो कभी 11:30, 12, 1 बजे पैकअप होता था, फिर लाइक उतनी एनर्जी नहीं रहती थी कि हम, तो बस हम मिले और मिले और सीधा उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। कितने दिनों में? दिनों में नहीं, कुछ महीनों में। और महीनों में डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज कर दिया? हाँ, मतलब देखो ऐसा लगता है, शोभना जी हमेशा बोलती है, शोभना देसाई, जिनको मैं गॉड मदर बोलती हूँ मेरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो भी, मेरी माँ का नाम भी शोभना था और वो भी शोभना है, तो लाइक माय मॉम ओनली। वो हमेशा बोलती ये ना मेरी बेटी को लेने ही आया था। और बिकॉज़ मेरी मम्मी भी सेट पे आती जाती रहती थी, तो किशोर जी कोई नया, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई न्यू फेस है। और मैं अक्सर सीन में रहती थी, लेकिन मेरी मम्मी किशोर जी से बात करते, अच्छा अभी कौन सा सीन, अभी क्या है क्या नहीं। तो और मेरी मम्मी बहुत बातों की धनी थी, बातें सब रहता था उनका, तो वो जानती थी अच्छे से। और लाइक ऐसा था कि अच्छा ठीक है, तो सब होना ही था। तो बहुत ही स्मूथली सब कुछ हो गया। उनकी मम्मी भी मुझे तुरंत मिलने आई, क्योंकि टीवी पे तो देखा था, तो देखा ये टीवी पे तो बहुत ख़तरनाक है। असल में कैसी हैं, पर मेरी सासू माँ मुझे, आई एम वेरी लकी कि वो भी मेरी माँ ही है, मुझे बहुत प्यार करती है। अभी मेरी माँ नहीं है, पर मुझे कभी उन्होंने कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत प्यारी है वो, बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करती है। नाइस। और आप अभी ऐसा, आप सासू माँ भी जो प्ले कर रही हो, वो आप एकदम प्यारा सासू, कहते हैं ना संस्कृत में यद भावो तद भवति, मतलब आप, मतलब जो आपके अंदर चलता है, आपके आसपास वो आपको देखने को मिल जाता है, यद भावो तद भवति। तो शायद मेरी सासू माँ मुझे बहुत अच्छी मिली, और उनकी अच्छाई मुझे लोगों तक पहुँचानी थी, तो मुझे ये किरदार मिला। तो मैं कभी कभी उनको भी बोलती हूँ, पता है मुझे तो कहीं से प्रेरणा लेने की, मतलब जाना ही नहीं पड़ता, घर से ही मुझे प्रेरणा मिल जाती है कि उनकी अच्छाइयाँ, उनकी सारी बातें वो जिस तरह से करती। कभी कभी मैं मम्मी जी को कॉल करके बोलती हूँ, मम्मी जी ये कुसुम बिल्कुल आपके जैसी है। तो और कहीं के कुछ सीन्स तो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। मेरी मम्मी जी वो सीन देखना, बिल्कुल जो हुआ था ना वैसा वाला हो रहा है, तो लाइक दैट। तो वो वैसी हैं, कुसुम जैसी है, प्यारी प्यारी। यस, सो नाइस। आपके शो के बारे में मुझे बताओ कि अरे नहीं, शो के बारे में बात नहीं करेंगे, प्यार के बारे में बात करेंगे हम। शो को रहने देते, बाद में करेंगे, प्यार के बारे में बात करेंगे। ओके, शो के बारे में थोड़ा टाइम बात करेंगे, पर थोड़ा टाइम बात करेंगे, ठीक है। तो अभी का जो प्यार है, वो आपको कुछ डिफरेंस नज़र आता है? जैसे आपकी तो एकदम चटपट हो गया, मतलब एकदम ही, अभी तो लड़कियां एकदम घबरा ही जाएं कि 2 महीने में शादी कैसे, तो वो आपने कैसे डिसीजन ले लिया? और अभी अगर इस टाइम पे अगर आपको किशोर सर प्रपोज करते तो आप 2 महीने में कर लेते शादी? अभी का तो नहीं, लेकिन आजकल के जनरेशन का मैं कह सकती हूँ, बिकॉज मैं टैरो रीडर भी हूँ, तो है मेरे कुछ खास दोस्त, तो मुझे बहुत पर्सनल सवाल पूछते हैं। आजकल का समय क्या हो गया है, लोग ना बेहतर की तलाश में रहते हैं। बेहतर, इनके पास आया कुछ, तो इससे जो मुझे तो ये मिल गया, अच्छा इससे भी बेहतर कुछ मिल सकता है, इससे भी बेहतर। देखो बेहतर जैसा कुछ नहीं होता। जैसे मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी होता है ना, नाव होता है, आज में होता है। आप भविष्य में जाकर
प्लान्स बना सकते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, अरे ऐसा हो गया वो लॉस हो गया, ऐसी या तो अच्छे या बुरे ख्याल सोच सकते हैं, गोल्डन ड्रीम्स देख सकते हैं या बुरे ख्याल देख सकते हैं। आप पास्ट में जा रहे हैं, मैंने वो नहीं किया होता तो अच्छा होता, मैंने ये नहीं किया होता तो अच्छा होता, अफसोस कर सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पास्ट में जाके कुछ बदल नहीं सकते। आपको जो कुछ भी करना है नाउ, अभी, इसी वक्त करना है। तो नाव में जीना सीखो। आपको जो बदलना है अभी बदलना है। अगर मैं खुद को अभी नहीं बदलूंगी तो वो कल पे उसका असर नहीं आएगा। मैं आज चलने नहीं जाऊंगी तो मेरा कल वेट लॉस नहीं होगा, या मैं मेरे पैर को इतनी स्ट्रेंथ नहीं दे पाऊंगी। तो आपको नाव में जीना सीखो। आपके सामने जो है वही आपका है, उसको एक्सेप्ट। और जब हम कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर, अपने पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि अरे यार मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए था, यार कैसा आ गया, मुझे तो ना फलाने जैसा ढिमके जैसा चाहिए था, मुझे तो आइंस्टाइन जैसा इंटेलिजेंट चाहिए था, या मुझे शाहरुख खान जैसा। नहीं, माँ बाप जो आप जैसे आते हो एक्सेप्ट करते हैं, बिकॉज कुछ तो आपके कर्मा होते हैं, कुछ तो आपकी किस्मत होती है, तब तो आपको कोई मिलता है। हम ऐसे ही नहीं मिले, हम इतने लोगों को रोज़ मिलते हैं, तो हम ऐसे ही कोई खास ही आपकी लाइफ में रहता है ना, कोई एक आध, तो वो आपका है, उसके साथ चलो और बाकी अच्छे से निभाओ जो चीज़ भी आप निभा रहे हो। अगर आप पौधे को भी घर में उठा के अच्छे से अच्छा पौधा ले आएंगे लेकिन केयर नहीं करेगा तो वो भी मर जाएगा। तो हर चीज़ को आपको नरिश करना पड़ता है, उसको केयर करना पड़ता है। दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। 3 बार बोल दिया, मतलब मैं सच में मीन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब मैं आपके शो की हम बात करूँ जी। कैसा चल रहा है आपका शो मंगल लक्ष्मी? मंगल लक्ष्मी, देखो शो का नाम ही कितना अच्छा है, मंगल मंगल। तो मंगल और लक्ष्मी। कितने साल हो गए शो को 1 साल हो गया, अभी दूसरा साल चल रहा है और शो काफ़ी अच्छा है। पहली बार आप पॉजिटिव, जी, पहली बार पॉजिटिव कर रहे हो इतने सालों बाद जी। तो क्या घबराहट हो रही थी? जैसे लोगों को घबराहट होती है नेगेटिव करने के लिए, आपको घबराहट हो रही थी पॉजिटिव करने के लिए? जैसे मैंने बोला कि मुझे आई एम वेरी लकी कि मुझे बहुत ही अलग अलग तरह के किरदार करने का मिला। जैसे मैं भरतनाट्यम कर रही थी, मैंने रावण भी किया है, या महाकाली माँ का भी मैंने गिरीश कर्नाड का प्ले किया था, हरिवदन। तो हरिवदन में मैंने सामने से बोला था कि बिकॉज वो मैं डायरेक्ट कर रही थी प्ले, तो मैंने बोला मैं महाकाली बनूंगी। तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ डिफरेंट करने का मौका मिले। बिफोर मंगल लक्ष्मी मैंने आईपीएस का भी किया, हसीना बेगम का एक किया जो हसीना पारकर के कैरेक्टर से काफ़ी मिलता जुलता था, तो वो भी मुझे करने का मौका मिला। नेगेटिव करने में पर्सनली मुझे बहुत मज़ा आता है, बिकॉज जब आप नेगेटिव कैरेक्टर करते हो तो आपकी कोई लिमिट नहीं होती, आप वो सब कुछ एक्सप्लोर करते हो जो आप रियल लाइफ में नहीं करते हो। टेलीविज़न में भी आपकी कोई लिमिट नहीं होती, आप कुछ भी मतलब ऐसे खेल सकते हैं, ऐसे करते, कुछ भी कर सकते, ऐसे नज़रें देख सकते, कुछ भी कर सकते हो जो आपके ऊपर है। तो आपको रोज़ नया नया खुद को चैलेंज देने का मौका मिलता है। अब देखो पॉजिटिव कैरेक्टर को ले लो, बस रोते रहते हैं, धीमे धीमे बोलते हैं, ऐसे दिखते हैं, वैसे देखते, हो गया। मतलब उनके ना दायरे बहुत ऐसे छोटे होते हैं, तो मुझे कभी मीटर में और छोटे दायरे में रहना पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि भाई मिला है एक ही ज़िंदगी, तो खुले में आकाश में उड़ो और जितना एक्सप्लोर कर सको करो। इसलिए मैं पढ़ती रहती हूँ अक्सर, रोज़ मतलब गाड़ी चलाते चलाते भी मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोगों के पॉडकास्ट सुनती रहती हूँ, या रामायण या मतलब लेक्चर सुनती रहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ये भी ट्राई करते हैं। और जैसे मैंने बोला कि मेरी सासू माँ का किरदार इतना अच्छा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, देखो भगवान आपको चूज़ करते हैं हर चीज़ के लिए, मैं मानती हूँ, या प्रकृति या सुपर पावर, आप जिसको भी मानते हो, वो आपको चूज़ करते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो मुझे लगता है कि मुझे ये कुसुम के किरदार के लिए चूज़ किया गया ताकि मैं एक अच्छाई लोगों तक पहुँचा सकूँ। और देखो ये बहुत ही अच्छी बात थी कि अब तक तो सासू माँ का एक जो होता है कि सासू तो ऐसी होती है, तो वो ऑलरेडी एक नेगेटिव है मतलब इमेज, ऊपर से मेरी नेगेटिव इमेज, क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ नेगेटिव किरदार किए हैं, तो नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ये एक अच्छा मौका था कि देखो ये इतने सालों से नेगेटिव किरदार कर रही है, एक तो सासू माँ ऑलरेडी जो सोसाइटी में एक है उनका ओहदा वो भी नेगेटिव है, तो भी इतनी अच्छे से पॉजिटिव करने का एक अच्छा था मेरे लिए मौका। और मुझे ये क्या जब आप जैसे साइड कैरेक्टर्स होते हैं जो पर डे के लिए मतलब वो आते हैं, तो उनको कभी कभी वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती है जो विद रिस्पेक्ट, उनका खाना अलग होता है, उनका हर चीज़ अलग होता है। तो उसके बारे में आपको क्या लाइक, अगर एक चीज़ आप मतलब, मैं तो सिर्फ मेरे दिमाग में एक थॉट आया, पर अगर आपको एक चीज़ चेंज आप करना चाहते हो विद टीवी इंडस्ट्री, वो क्या होगी? देखो चेंज तो ऐसे ही नहीं होगा, बिकॉज चेंज हमारे अंदर होता है। जस्ट बता रही हूँ कि काफ़ी को एक्टर्स मैंने देखे हैं, वो खुद ही एक्टर होने के बावजूद दूसरे एक्टर का रिस्पेक्ट नहीं करते।
आप बोलो कि जूनियर्स के बिना चल जाएगा काम, चलेगा? ये टीम वर्क है, यहाँ पे किसी के बगैर काम नहीं चलता, किसी के भी बगैर नहीं। स्पॉट दादा देखो, आपके रोज़ वाले दादा होंगे, वो 2 दिन नहीं आएंगे तो आप बेचैन हो जाते हो, ठीक है। कैमरा में छोटा सा लेंस भी चेंज करना है तो उसके लिए भी कोई पर्सन चाहिए। यहाँ पे ये टीम वर्क है, तो यहाँ पे और लोग ना अभिमान में आ जाते हैं, मैं शो चला रही हूँ, मैं ये कर रहा हूँ या ये कर रहा, मैं अच्छे से कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। ये टीम वर्क है, तो सबको इक्वली ट्रीट करना। जैसे मैंने बोला कि चेंज तो हम सबको करना पड़ेगा। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, शायद इन हमारी ये कॉन्वर्सेशन से ये एक मैसेज हम पहुँचा सके कि सबको बदलना है, चेंज अंदर से हमें करना है, अदरवाइज़ ये चेंज नहीं होगा। अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें बहुत ऐसा हुआ था बवाल कि जो एंड क्रेडिट्स होते हैं उसमें टेक्नीशियंस को मेंशन ही नहीं किया, तो वो फिर सब लोग बोले थे क्या फिल्म हमारे बगैर बन गई, मतलब ना डीओपी को क्रेडिट दिया, ना एडिटर को क्रेडिट, किसी को क्रेडिट नहीं दिया, सिर्फ प्रोड्यूसर मार्केटिंग अकाउंट्स को दे दिया। तो फिर किसी एक ने आवाज़ उठाई, तो फिर दूसरे लोग ने भी उठाई, क्योंकि टेक्नीशियंस तो दे आर वेरी मतलब दे आर मेकिंग द फिल्म। आप एक्टर तो खैर आ रहा है सामने, को बना रहे हैं जो पीछे के लोग हैं, तो उन्हें ही नहीं मिला क्रेडिट। तो आप जो बोल रहे हो टीम वर्क है, तो आई थिंक फिल्म मेकिंग या फिर टेलीविजन या एनीथिंग दैट्स रिलेटेड टू वॉचिंग, इट्स मतलब ये तो सबसे मतलब टीम वर्क ही है। बिल्कुल, विदाउट ईच अदर हम कुछ भी नहीं है। सो आप बहुत अच्छा बोले आप। और देखो अक्सर हमने देखा है कि आप कोई भी युद्ध ले लो पहले के ज़माने में, तो नाम कभी वो जो बेचारे जो लड़ते हैं पैदल चल के, बहुत सारी सेना होती है ना, हाथी पे बैठकर, घोड़े पे, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ योद्धा होते हैं। कभी नाम भी किसी का सुना हमने क्या, महाभारत में कर्ण, अर्जुन, तो ये तो आदि अनादि समय से चला आ रहा है कि कुछ लोग को मतलब वो किस्मत ही वैसी होती है। हाँ, हम उनको याद कर सकते हैं, या एक अच्छा नेता या एक अच्छा राजा या एक अच्छा डायरेक्टर या अच्छी टीम उनको सम्मान दे सकती है। जब सम्मान देने का आपको मौका मिले तब उनको मत भूलो। सम्मान देने का आपके पास जिस टाइम हाथ में आए तो बस बोल दो, वो सबसे इजी है। और वही लोग, आई थिंक इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है लोगों में कि किसी दूसरे को दे दिया सम्मान तो आप, ऐसा नहीं होता। सम्मान देने से हमेशा सम्मान आपको मिलता है और बढ़ता है। जैसे मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तब बहुत पहले हमें सिखाया था कि जब आप किसी और की तारीफ़ करते हो तो उससे अगर आपके सामने मैं अरु की तारीफ़ कर रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो उससे आपको मैं भी अच्छी लगूंगी, क्योंकि मैं किसी और में अच्छा ही देख रही हूँ, तो शायद मैं भी अच्छी हूँ इन दैट प्रोसेस। तो फिर तब मैंने समझा कि जो लोग तारीफ़ करते हैं दूसरों की, वो खुद भी कितने अच्छे इंसान हैं कि वो देख पा रहे हैं। तो वो बहुत सही, मेरा तो एकदम, मैं उस दिन मतलब वो मेरे लिए बहुत ही चेंजिंग था पॉइंट ऑफ लाइक जस्ट पर लाइक लुकिंग एट पीपल इन जनरल। और अक्सर ना लोगों को ये तकलीफ़ है कि अच्छे को अच्छा कहा नहीं जाता उनसे, और अगर अच्छे में थोड़ी सी बुराई दिखे तो पहले उसको बोल दो। मतलब इंतज़ार में होता है कि एक छोटी सी आप गलती करो और आपकी सारी अच्छाई वॉश हो जाए। We'll take a छोटो ब्रेक, ओके बाय। गेम खेले? गेम सबसे मुझे आपका फेवरेट गेम क्या है? मतलब आप बचपन में कौन सा गेम खेलते थे? नहीं, छुपन छुपाई? छुपन छुपाई भी नहीं। मैं क्या गेम, मैं बहुत, गिल्ली डंडा? नहीं गोटियां? थोड़ा सा ब्लाइंड फोल्ड कभी कभी। मैं बहुत कम गेम बचपन में थोड़ी नहीं, मैं थोड़ी सी ठीक नहीं रहता था। मेरा जो चाइल्डहुड था, मैं ज़्यादा बीमार रहती थी, थोड़ा सी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। क्यों? आप मिडिल चाइल्ड थे? नहीं, मैं लास्ट चाइल्ड हूँ, पर मैं मन्नत की हूँ। और आई वुड लाइक टू शेयर माई स्टोरी अबाउट माई बर्थ। कि मेरा जन्म, घर में मुझे पूनम बोलते हैं मेरी फैमिली, और मेरा जन्म पूर्णिमा के दिन ही हुआ। तो मेरे 4 भाई हैं, बॉयज़ मेरी मम्मी को, और फैमिली में क्या तब कोई बॉयज़ थे ही नहीं, तो मेरी मम्मी को कि भाई नहीं, अब पहले मानते थे कि भाई बच्चे नहीं ज़िंदा रहते तो भाई बॉयज़, तो इस चक्कर में 4 बॉयज़ हो गए। पर मेरी मम्मी को ऑलवेज़ ऐसा था कि मुझे एक लड़की हो, और मेरे पापा को भी बहुत ऐसा था कि एक लड़की तो होनी चाहिए ना, कि मतलब कन्यादान तो सबसे बड़ा दान है, और लड़की हो तो घर पूरा घर जैसा लगता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, माई मॉम लाइक प्रेग्नेंट हुई, तो पापा ने बोला कि भगवान माता रानी मुझे लड़की देना। तो
तो मैं हर पूनम ऐसे पूर्णिमा के दिन नंगे पैर आपके यहाँ दर्शन करने आऊँगा अम्बा माता के मंदिर पे। तो एवरी पूर्णिमा के दिन वो नंगे पैर जाते थे, दर्शन करते थे और वही मन्नत में मांगते थे। तो जस्ट मेरे जन्म के अगली रात उनको ड्रीम आया कि कल तू मेरे यहाँ मत आना, मैं तेरे यहाँ आ रही हूँ। एंड माई लाइक पापा उठ गए एंड आ गए कि मेरी मम्मी ने तो आप क्यों आए, क्योंकि मम्मी तब उनका लास्ट टाइम चल रहा था तो गांव में थी एंड पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे। तो बोला आप क्यों आए, आपको नहीं जाना पूर्णिमा, कल तो मतलब कभी भी आ सकता है। तो तब पापा ने बोला कि इट्स डिवाइन कॉल, तो बोले नहीं उस टाइम पे, नहीं मैं आ गया। तो फिर पापा ने बोला कि शाम हो गई तो पूर्णिमा निकल जाएगी और कुछ न्यूज़ ही नहीं है, मतलब कोई हिलचाल भी नहीं है कि, तो यार मतलब मैं क्यों आ गया, तो मेरी ये भी मिस हो जाएगा, मतलब ये तो आखिरी है, दर्शन करना मिस हो जाएगा। लाइक ऐसे शाम को 6:30-7 मेरे पापा चेस प्लेयर है तो वो आए बाहर से गांव में, तो उनके दोस्त आगे चेस खेल रहे थे। मेरी मम्मी इशारा करके उनको भेजो जल्दी, मतलब मैं अनकम्फर्टेबल हो गई। तो मतलब ऐसे पापा ने उनको लेके बाहर गए, वो दाई माँ घर पर आई पहले के टाइम में लाइक, एंड एग्जैक्टली सेंटर में मून था एंड मैं पैदा हुई। तो मेरे पापा बहुत ऐसा मानते थे कि ये तो देवी माँ है, मतलब ऐसा। तो मुझे मेरा चेहरा देख के कहीं जाते थे और शुरू में मेरा फेस किसी को नहीं देखने देते थे कि ये मेरी बेटी को नज़र मत लगाओ, मतलब छुपा छुपा के रखते थे, नहीं बाद में आना वो सोई है, तो मतलब लाइक दैट ऐसा था। तो यस फिर उन्होंने मेरी मम्मी से शेयर किया कि इसीलिए मैं नहीं गया था कि मुझे माता रानी ने बोल दिया था कि कल तुम मत आना, मैं तेरे घर आ रही हूँ। या अब वही आपके घर किशोर सर को भी मिल गई आप। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। उनको बोलो मेरी पूजा करें। नो नो नो, अरे no, तो यही बोलती है। वाह बहुत ही अच्छे। ऐसे होता है पर रियल होता है, ऐसे बहुत ऐसे सुपरनैचुरल कुछ चीज़ें हो जाती है कभी कभी, आप समझ ही नहीं पाते हो कि फिर आपको लगता है कि आप कुछ है जो चल रहा है, आपको नहीं पता है इसके बारे में, आप उसमें बिलीव करते हो ना, मतलब जी मैं तो डिवाइन इज हैपनिंग ऑल द टाइम। यस वो मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ। आप ये होता ही है। और चीज़ें देखो, जब दुनिया में हम हैं, अभी कभी ये कोई ढूंढ पाया है कि अंडा पहले या मुर्गी, नहीं ना, मतलब कितने भी वैज्ञानिक कितनी भी चीज़ें ढूंढ के थक गए, तो कुछ तो ऐसी चीज़ है, मतलब मरने के बाद सोल कहाँ जाता है, कितने एक्सपेरिमेंट्स हुए, कितने वैज्ञानिक साइंटिस्ट इसके पीछे लग गए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका राज अभी तक नहीं खुला। तो मानना पड़ेगा कि कहीं तो ऐसा, देखो कितने सुंदर फल फूल पौधे, ये पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है, और हर पत्ता अलग है। मैं तो ये सोच के दंग रह जाती हूँ, मतलब आप एवरी लीफ इज डिफरेंट। अगर 2 ट्विंस भी हैं तो 1 सेकंड का डिफरेंस है, फिर भी सब उन अलग। अच्छा सोचो, राइट आंख का नंबर अलग है तो लेफ्ट का भी अलग है, मतलब हर चीज़, हर एक फिंगर का वो अलग अलग है। तो है, कुदरत है तो है। आई लाइक इट। गेम खेले जी। अगर आपको एक बॉलीवुड फिल्म का विलन बनने का मौका मिले, पर क्योंकि आपने टीवी में तो हर चीज़ कर ली है, बट बॉलीवुड फिल्म तो कौन सी होगी? बॉलीवुड फिल्म कुछ और ले सकती हूँ, बॉलीवुड कर लो, कुछ चूज कर सकती हूँ, कुछ भी करो आप। मनी हाइस्ट का प्रोफेसर। ग्रेट, आई लव हिम। मतलब ऐसा सही प्रोफेसर विलन मिल जाए तो मतलब मैं तो शादी कर लूँ। विलन ही ना हो और विलन भी हो। एग्जैक्टली। ओह अमेजिंग, आपने सोच रखा है इस बारे में। नो मुझे मैंने जब देखा मनी हाइस्ट तभी सोचा कि भगवान ये वाला किरदार देना कभी करने के लिए। आपको तो क्या है, आप तो देवी बस खुद ही मांग लो, खुद ही दे दो आप खुद को। हाँ दे दो बस ना। ओके, अगर एक दिन के लिए सारे एक्टर्स को सिर्फ एक ही डायलॉग बोलने का मौका मिले तो वो कौन सा, आपका कौन सा होगा? सिर्फ एक डायलॉग आप बोल सकते हो पूरे दिन। एक ही डायलॉग बोल सकती हूँ तो मेरा कौन सा होगा? इतने सारे, कुछ भी बोल। अरे बाप रे, मेरा कौन सा होगा? ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल हो गया। मेरा डायलॉग कौन सा होगा? एक ही बोलना पड़ेगा तो नहीं ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं, एक ही डायलॉग बोलना पड़ेगा। हाँ पर एक बात है कि जब थिएटर वर्कशॉप हम करते थे तो एक डायलॉग ऐसा था, एक एक्सरसाइज जो हम स्टूडेंट को करवाते थे कि उनको सुबह से लेकर रात को एक ही डायलॉग बोलना है। और वो डायलॉग ये था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। और फिर हम उनको देते थे कि बस बोलते ही जाओ, कभी स्लो, मुझे उससे ऐसे भी बोलो, मुझे समझ में क्या कर रही हूँ, स्पीड में बोलो, वॉक करते बोलो, सोते बोलो, ऐसे करते, कुछ भी हर एंगल में बोलो पर बोलो। तो कभी रात को जाने के टाइम पे सर नोचते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आई थिंक बस ये सही है, ये मेरा लाइफ का ये बुक बनेगी इस पे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ।
और अक्सर ऐसा होता है कि हमें समझ में नहीं हम लोग आता। क्या कर रहे हैं। अगर एक बॉलीवुड होते हो गया है, किसी इमोशनल इंटेंस इमोशनल सीन में अगर आपकी हंसी ही नहीं छूट रही है, मतलब हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही है, तो आप क्या करते हैं? अरे बाप रे, हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। नहीं हुआ? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर अभी होता है कभी कभी लोगों के साथ, हमारे साथ। हाँ, कोई और अगर ऐसा कर, मैं ऐसा फेस बनाती हूँ ना कि वो बेचारा गिल्टी में घुस जाता है पूरा। मैं ऐसे हंस देखती हूँ और हंस लो और काम करने आए ना, काम करना है या हंसना है? अच्छा ठीक है, चलो चलो पानी दो मुझे ऐसे दो। तो ऐसा हो चुका है, तो मैं बोला हंस लो, बहुत ही मतलब, और अंदर से मैं इतना हंसती हूँ ना कि यार मज़े ले लिए मैंने। मतलब क्या है। सही है, सही है, जमला वाला। अगर आपके पास एक म्यूट बटन होता जिससे आप किसी को भी म्यूट कर सकते थे फ्रॉम इंडस्ट्री, तो आप किसे म्यूट करते? अरे बाप रे, नहीं कैंसिल। मैं किसी को म्यूट, ये अपना वो नहीं है, स्वभाव नहीं है। हाँ, ये इनका स्वभाव नहीं। क्यों? आज किसी को कर दो म्यूट। क्यों किसको म्यूट करूं? क्यों किसको करूं म्यूट? ना मुझे ही कर दो सबसे। नहीं बाबा, मुझे अच्छे लगते हैं चहकते हुए लोग। ठीक है, किसी को मत करो, आप अच्छे हो। अगर आपके वार्डरोब का सिर्फ एक ही आउटफिट दुनिया भर में सब लोगों को पहनना पड़ जाए, तो वो क्या होगा? कौन सा? साड़ी। ओह, आई लव साड़ी। सबको पहनाओ साड़ी, यस। लड़कों को भी। हाँ, वैसे एक बार तो लड़कों को भी पहनना ही चाहिए लाइफ में। अच्छे नहीं, नहीं, पर माता रानी के लिए बोलते हैं ऐसा। हाँ, बचपन में एक आध बार तो पहनाते हैं। हाँ, देवी खुश होती है। ऐसा मैंने कहीं कभी, बिकॉज मैं इतना सब कुछ पढ़ती रहती हूँ, तो कहीं मैंने पढ़ा था। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। अगर आपने कभी किसी डायरेक्टर से कहा है कि सीन समझ आ गया है लेकिन आपको नहीं आया है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ऐसा नहीं हुआ है, थोड़ा विपरीत कर देती हूँ। मतलब जब सीन समझ में आ गया लेकिन वो नहीं समझते और हमें कुछ और समझा रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा बोला है। हाँ। मतलब सीन ऐसा है, देखो स्क्रीन पे आप देख लो सर, इसमें तो ऐसा लिखा था, आप जो बोल रहे हैं वो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज पहले ऐसा हुआ था ना, और बाद में भी ऐसा होने वाला है। तो स्क्रीन प्ले पढ़ के जाओ, तो फिर हमें ये नहीं चिपका नहीं सकता कुछ भी, और ना ही क्वेश्चन कर सकता है। So good. आपने कभी गेट क्रैश किया वेडिंग, मतलब ऐसे ही घुस गए कोई किसी की शादी में? बिल्कुल, मैं भी। बहुत बुरा हुआ था। मतलब पूरी शादी जाना था, किसी और की शादी में घुस गए थे किसी और वो गुजरात में ही थे, और शादी बहुत हाई फाई थी। बोला वो यार, अपनी दोस्त ने इतनी बड़ी, इतना खर्चा कर लिया यार, इतनी अच्छी शादी कर ली कैसे? हम लोग गए और इतनी, मतलब वो हाई फाई बहुत। तो वो जो मतलब वो टिश्यू पेपर थे ना, उन पे भी नाम लिखे थे। नहीं गलत है, हम लोग खाना नहीं, अभी क्या करें? मतलब पूरा ग्रुप था, सोचो 14 लोग थे हम। नहीं, बाकी लोग बोले अरे यार तो खा लेते ना, कितना अच्छा खाना है। क्या पता हमारी, मतलब मैं नाम नहीं बोलना चाहती दोस्त का, बोले वहाँ पे ऐसा मिले ना मिले, खाना खा के चले जाते। किसी ने हमें पूछा भी नहीं, पकड़ा भी नहीं। मैं तो जा रही हूँ, मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैं निकल गई। मेरी एक खास फ्रेंड है बीजल, वो भी निकल गई। फिर अरे यार ये दोनों निकल गए, हम लोग पकड़े जाएंगे, सब निकल गए। फिर मतलब तो पहले भी क्या है, बड़ी मजे आती है। अभी भी मुझे मन करता है कि कभी भी पहुंच जाइए। मतलब ये और ना, हम लोग अक्सर गुजरात में, मतलब बीजल मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसका हस्बैंड चिन्मय, हम ऐसे अभी मैं कभी गुजरात जाती तो थोड़ा छुप के ऐसे सब बांध के हम निकल रहे होते रोड पे, और किसी की भी शादी हो वो जंप मार के नाचने चला जाता है। मैं बोली किसी की शादी में क्यों नाच रहे हैं? मतलब दिस इज़ ऑल लाइक फन। हाँ, वो किसी की भी शादी में घुस जाता है और नाच। हाँ, बस फुल ऑन, मतलब उनको मतलब शादी करवा के आऊँगा, भले पछता जा रहा है लाइफ टाइम, तो नाचते नाचते मतलब फुल ऑन मज़े लेता है। But this was great. I love talking to you. Thank you. और आपका मतलब कल 6:30 बजे कॉल टाइम है और आप हमारे साथ इतने रात तक हैं, सो आई अप्रिशिएट यू वेरी डीपली एंड आई होप आपका शूट अच्छा जाए और आपको कल बिल्कुल नींद ना आए सेट पर। थैंक यू सो मच। सॉरी, मैं आपसे वही कृपा नहीं, भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करे। आपने बोला था ना मुझे भी कुछ अच्छा बोल के जाना, तो बस आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। अच्छा है, ऑल इन वन बोल दिया आपने। सारी इच्छाएं तो सब आज ही मांगनी पड़ेगी? नहीं, मतलब सारी इच्छाएं समय आते आते पूरी हो जाएगी ना? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं पेशेंस में काम रखती हूँ फिर, है ना? Can we have the hand, please? Thank you, ma'am. This is for you.
थोड़ा भारी, आप आराम से लेना। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा और आई थिंक हमने हमारा दिन बहुत ही अच्छे गेस्ट से एंड किया। सो थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। मुझे आपको जानने का मतलब आपके जो भूलने वाले अंदाज है, बड़े मज़े आए। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मैं समझ नहीं पाती, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा है, पता है। पर मैं क्यों हूँ, मैं समझ अरे नहीं पा रही। बहुत अच्छा है, याद रख के कहाँ लेके जाना इतना भार, मतलब अच्छा है ना, हंसते यही रहो। मुझे प्रथम ने यही बोला है, मतलब ऐसे सही हंसते है, रहो। ऐसा ही है, चल रही है इसकी जिंदगी, पता नहीं कैसे, but अरे सही बाप है। रे। But thank you so much guys for watching us, for loving us. Keep watching us, keep loving us, and remember to add spice in your life because little spice is great, but too much spice will cause tummy problems, and we do not want that, do we? Okay, see you, love you, bye. Mwah. Spice, 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 spice. Spice it up with Hindi TV, Pasha, local, such global. Spice, 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 spice. Spice it up. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।